सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। देखिए खबरों की हकीकत। गांव मोहल्ले की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर से गहरा असर। सिटी कुंज देखिए सीमांचल न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केसीएन सीमांचल न्यूज में। आज की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं रश्मि। पेश है इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। धूमधाम के साथ मनाया गया अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन, समारोह का आयोजन कर दी गई बधाई। नगर निगम में सीएसटीएफ की बैठक आयोजित, साफ सफाई को लेकर लिए गए अहम फैसले। थाना क्षेत्र के बरकी रटनी से अज्ञात शव की हुई शिनाख्त, प्राणपुर पैक्स अध्यक्ष का पुत्र प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका, पुलिस जुटी जांच में। कटिहार रेलवे में आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट द्वारा किया गया निरीक्षण, सुरक्षा को लेकर दिए गए कई निर्देश। पुनर्वास को लेकर कटिहार बना रोल मॉडल, राज्य भर में हो रही है चर्चा। लाखों दर्शक से जुड़ा सीमांचल, सिलीगुड़ी में क्रिसमस के मौके पर क्षेत्रीय न्यूज चैनल सीमांचल न्यूज का प्रसारण शुरू। हिल्स तराई में मौसम सुहाना, द्वारस मैदानी भाग में कोहरे का कहर जारी। सुपर विंटर एड धमाका, 50% की भारी छूट। अब खबरें विस्तार से। कटिहार के मिर्चाबाड़ी स्थित जगबंधु अधिकारी सामुदायिक भवन में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर समारोह आयोजित कर अटल बिहारी वाजपेयी की लंबी उम्र की कामना की गई तथा उन्हें नेताओं द्वारा बधाई दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सड़क संचार के क्षेत्र में आज पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। वे सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे और उसी पदचिन्ह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज एक बेहतर शासन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में बनी हो चाहे विभिन्न राज्यों में बनी हो, एक बेहतर शासन देने का प्रयास किया है। कटिहार नगर निगम में सीएसटीएफ की बैठक आयोजित की गई। नगर जिला के विभिन्न विभागों के सदस्य बनाए गए। विभिन्न समस्याओं के तहत सड़क नालों को कैसे साफ सुथरा रखा जाए, इसके बारे में बताया गया। शहरों को पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं साफ कैसे रखा जाए, इस बात की जानकारी दी गई। पहला सीएसटीएफ का बैठक हुई है। यह सीएसटीएफ का जो कार्य है, सिटी सैनिटेशन टास्क फोर्स गठित कर लिया गया है। इसमें हम लोग कटिहार नगर निगम के विभिन्न सेक्टरों से जो हम लोग उनको सदस्य बनाए हैं और हमारे सभापति महापौर खुद रहेंगे। उप सभापति कार्यपालक अभियंता जिला स्तरीय विकास अभिकरण से सुपेंद्र बाबू हैं, पीएन केसरी साहब हैं, पेंशन समाज से नवीन कुमार गुप्ता जी हैं, डीके झा साहब हैं, पंच फाउंडेशन है, अनिल शर्मा जी हैं, राजनतन कमल साहब हैं। ये सारे लोग हम लोग इसमें सदस्य बनाए गए हैं। लगभग 21 लोगों का सब कमेटी बनी है। इनके निगरानी में जो कटिहार का सिटी सैनिटेशन प्लान का गठन किया जाएगा और इसमें हम लोग मुख्य रूप से आज चर्चा जो शहर की जो भौगोलिक स्थिति है और कटिहार नगर निगम की चर्चा किए हैं और इसके अलावे हम लोग यहाँ पे मलमूत्र की भी जो समस्या है ना, और जाम की समस्या, इस सभी समस्या पर हम लोग चर्चा किए हैं। और जब सिटी सैनिटेशन प्लान गठित हो जाएगा तो ये उसमें हम लोगों को लगभग 390 करोड़ का बजट से ये इस योजना को हम लोग लगाएंगे। आने वाले दिनों में जब ये सिटी सैनिटेशन प्लान का गठित हो जाएगा तो हम जल जमाव की समस्या से कटिहार वासियों को मुक्त होंगे। जो पानी की समस्या है जगह जगह फंस रहा है वार्ड में, अब वो समाप्त हो जाएगा। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि और कटिहार नगर निगम को पूरा 3 राज्यों में कटिहार नगर निगम को प्रधानता दिया गया है। इसके लिए हम स्वच्छ भारत मिशन के जो कमेटी
ये बोर्ड के जो मेंबर होंगे उनको भी मैं धन्यवाद। एक योजना है, इस योजना में कि प्रत्येक शहरों को पूर्ण रूप से स्वच्छ करना, शौचालय बना करके, ड्रेनेज के माध्यम से सीवरेज बना करके वहाँ के अंडरग्राउंड वाटर को शुद्ध करना। लेकिन संपूर्ण भारत में सभी जगह ये काम एक साथ तो हो नहीं सकता है, इसके लिए कुछ शहरों को चुना गया और बिहार में 4 शहरों को तत्काल चुना गया है, जिसमें एक कटिहार नगर निगम भी है। और इसके तहत जो ड्रेनेज प्रॉब्लम है हम लोगों का, जो सीवरेज प्रॉब्लम है हम लोगों का, जो स्लज प्रॉब्लम है, फैकल स्लज प्रॉब्लम जो यहाँ पर है, इन सारी चीज़ों को दूर किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार का एक कमेटी है, उसका एक टेक्निकल टीम है, वो टीम स्थल पर आएगी, उसका जांच करेगी, जांच करने के बाद एक प्रोजेक्ट बनाएगी और वो प्रोजेक्ट हम लोगों के बोर्ड में और जो हम लोगों का जो सिटी सैनिटेशन टास्क फोर्स बना है उसमें इसको रखा जाएगा, वहाँ से पारित कराया जाएगा, फिर इस पर काम प्रारंभ। आज ये बोर्ड की PCS जो टास्क फोर्स था इसकी पहली अटल बिहारी वाजपेयी जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। हसनगंज थाना क्षेत्र के बरकी रटनी के पास बीती रात एक 30 वर्षीय नौजवान की लाश पुलिस ने बरामद किया। लाश की शिनाख्त प्राणपुर के पैक्स अध्यक्ष सुनील यादव के पुत्र के रूप में हुई। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के घर वाले सदर अस्पताल पहुंचे। मृतक का नाम चितरंजन कुमार बताया जा रहा है। वहीं लोग दबी जुबान से इस हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का कारण बताया। पुलिस द्वारा लाश को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कल परसों 2 बजे घर से निकला हूँ टूर्नामेंट देखने के लिए सिंघोल में, और वहाँ से उसको साथ में पैसा दिया कि तेल का जमा करना था। उनका बाप चेयरमैन है, इधर चेयरमैन है, पैक्स का तेल उठाव के लिए पैसा देकर निकला हूँ। टूर्नामेंट देख के वहाँ पता लगा उनके साथियों से कि 6:30 बजे वो सोनाली के रूट से कटिहार आ रहा था। इसी बीच में उसका अभी पता चला जलाने की हत्या कर दिया। क्या नाम था उसका? चितरंजन कुमार। क्या करता था? वो विद्यार्थी है, बाप जरा अपंग हो गया है, पैक्स चेयरमैन है, तो वही संचालन कोटा का करता था। कटिहार के आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट के द्वारा वार्षिक जांच हेतु कटिहार रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया। वहीं आरपीएफ थाना प्रभारी उज्जवल चौधरी को सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। वहीं आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट के द्वारा आरपीएफ कोर्ट का भी जायजा लिया गया। आज का निरीक्षण वार्षिक निरीक्षण है। साल भर का जो भी लेखा जोखा है मैं उसका निरीक्षण करूंगा। देखने की कोशिश करूंगा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी हमारे सामने जो बोर्ड दिख रहा है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। 2014 और 2016 के कंपैरिजन में जस्ट डबल का अंतर दिख रहा है। तो वी हैव टू अप्रिशिएट। जो अच्छे काम होंगे निश्चित रूप से उन्हें हम अप्रिशिएट करेंगे, उन्हें रिवार्ड देंगे। जो अच्छा वो हमारे वर्कर होंगे और देखेंगे कि कहाँ पे कमियां रह गई हैं, उन कमियों को किस तरीके से हम लोग दूर करें, उस पर भी हम लोग विचार करें। किन खास बिंदुओं पर ध्यान देंगे? हमारा ध्यान निश्चित रूप से पैसेंजर सिक्योरिटी अहम है और हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक अपनी सेवाएं पहुंचाएं और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर उस आदमी तक पहुंचें जो हमारी मदद की उम्मीद हमसे करता है। हमारे चैनल के माध्यम से सर वर्ष में क्या मैसेज देंगे सर?
आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से, ख़ास तौर से मीडिया से मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, और इसका एडवर्टीजमेंट भी हमने हर मेजर स्टेशन पे किया है, और यात्रियों से भी हमारी गुजारिश है कि वो लोग भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हम उनकी सेवा में उपस्थित हैं और हमेशा हमारी कोशिश है कि हम ऐसी उन्हें सेवाएँ दें जिससे वो अपने गंतव्य तक आराम से पहुंच सके। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। डॉक्टर मुकेश नंदन, जनरल फिजिशियन, अब आपके शहर कटिहार में। स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, डायबिटीज एंड स्टोमक डिजीज। आज ही संपर्क करें। एड्रेस नियर कल्याणी नर्सिंग होम, विनोदपुर, कटिहार। मोबाइल नंबर 9939083831। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है केसीएन सीमांचल न्यूज में। पुनर्वास संघर्ष समिति की मांगे पूरी होने पर कटिहार जिला एक नया रोल मॉडल के रूप में सामने आया है। कटिहार के जिला पदाधिकारी श्री ललन प्रसाद के अनुसार 3 महीने के अंदर बेघर विस्थापितों का पुनर्वास कर दिया जाएगा। इससे सड़क किनारे, नदियों के बांधों पर तथा रेलवे लाइन के किनारे यत्र तत्र जैसे तैसे रह रहे लोगों को नई जिंदगी मिल जाएगी। कटिहार के इस सफल आंदोलन की चर्चा सीमांचल सहित देश भर में हो रही है। फुटपाथ पर बसे लोगों को बसाने की नई मुहिम की शुरुआत हो रही है। वहीं इस सफल आंदोलन से पूरे राज्य भर में कटिहार नया मॉडल के रूप में सामने आया है। गौरतलब है कि समाजसेवी विक्टर झा के 6 दिनों तक चले अनशन से विस्थापितों के पुनर्वास का मार्ग प्रशस्त हुआ। सूचनाएं जो सतर्क कर दे। पत्रकारिता जगत में एक नई भूमिका के साथ क्षेत्रीय न्यूज चैनल अब अपने बिहार, बंगाल तथा देश दुनिया के लाखों लोगों से जुड़ चुका है। क्रिसमस के मौके पर बंगाल स्थित इंटरनेशनल कॉरिडोर के नाम से प्रसिद्ध सिलीगुड़ी में सीमांचल न्यूज का नियमित प्रसारण शुरू हो गया है। इसके अलावा यूट्यूब पर भी सीमांचल न्यूज खबरें सरहद से संसद तक देश दुनिया के लोग भी देख सकेंगे। देश के मैदानी भागों में जहां कोहरे का कहर जारी है, कड़ाके की ठंड में लोग अपने घरों, दफ्तरों में दुबकने के लिए विवश है, वहीं इन दिनों हिल्स तराई क्षेत्र में मौसम खुशगवार है। खासकर अगर सिलीगुड़ी की बात करें तो यहां अभी कड़ाके की ठंड नहीं है। सुहाने मौसम में सैलानियों का आने जाने का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर हालांकि ठंड है, लेकिन बादलों की अटखेलियों के बीच सर्दी की धूप से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। जबकि खबर के अनुसार मैदानी भाग में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। विज्ञापन की आकर्षक दुनिया सभी के लिए किफायती बना दिया है। 50% की भारी छूट पर केसीएन सीमांचल न्यूज तथा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तेजी से बढ़ता हुआ अखबार सीमांचल न्यूज में विज्ञापन प्रकाशित करवा सकते हैं। यह एड ऑफर फिलहाल आगामी 31 दिसंबर तक ही है। अगर चाहते हैं इस अवसर का लाभ उठाना तो फोन कीजिए 06452245051। हमारे एग्जीक्यूटिव होंगे आपके पास। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।